हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और ज्योग्राफी का 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग जो आज है मोस्टली क्वेश्चंस हमने सोलर सिस्टम से लिया है। तो सोलर सिस्टम से जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो कुल कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, क्या है, सन है। अब इस कितने ग्रह हैं देखिए, सन क्या है, स्टार है। अब ग्रह कितने हमारे हैं, तो देखिए मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे कितने ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए। अब देखिए क्या है, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स तथा जुपिटर को हम इनर ग्रह मानते हैं, इनर प्लैनेट के रूप में मानते हैं। और ये जो होते हैं चार, ये क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, ये चार जुपिटर नहीं, देखिए मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, यहाँ से ये चार हैं इनर प्लैनेट और ये चार हैं आउटर प्लैनेट। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। याद रखिएगा, सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे तीसरा प्रश्न है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। जो कोई ग्रह है और उसके चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है, तो उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और ये पूछे गए हैं प्रीवियस परीक्षाओं में। चौथा प्रश्न है ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया है। तो ग्रहों की गति का नियम किसने, केपलर महोदय ने पता लगाया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हमारा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो कितने, 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में, टोटल 89 तारामंडल है। छठा प्रश्न हमारा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। आइए एक बार हम इस इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये सन हो गया, सन के बाद से सबसे निकटतम कौन सा, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स और ये है जुपिटर। यही जुपिटर क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और जुपिटर के बाद सैटर्न हो गया, यूरेनस और नेपच्यून जो कि सबसे दूर है। आगे सातवां प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सूर्य को कहा जाता है। आठवां प्रश्न है सूर्य, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। दक्षिणावर्त मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉक चलते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉक चलने वालों में दो ग्रह हैं। कौन से, एक तो विनस और एक और यूरेनस, यानी कि शुक्र और अरुण ये एंटी क्लॉक चलते हैं। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सन हो गया ना, ये हो गया हमारा सन। उसके बाद से मरकरी, विनस, तो ये विनस क्या है, विनस एंटी क्लॉक चलता है। और उसके बाद से ये यूरेनस, अरुण जो है एंटी क्लॉक चलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हो गया क्या है, मार्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। बुध जो कि सूर्य के सबसे निकटतम है ग्रह है। और उसके बाद से कौन सा है, विनस, शुक्र है। शुक्र के बाद से अर्थ आता है, अर्थ के बाद से मार्स आता है। और इन चारों को इनर ग्रह कहा जाता है, इनर प्लैनेट कहा जाता है। उसके बाद से जुपिटर जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, फिर सैटर्न, उसके से यूरेनस और नेपच्यून जो कि सबसे दूर है सूर्य से। इन चारों को क्या कहा जाता है, तो इन चारों को आउटर प्लैनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नौवां क्वेश्चन है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। देखिए निक्स ओलंपिया ये हमारा मार्स है और यहीं पे निक्स ओलंपिया पर्वत है और इसे रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, ये है इमेज जो है निक्स ओलंपिया पर्वत का, बहुत बार पूछा गया है। दसवां प्रश्न ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो उसे अभिनव तारा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न सौरमंडल की खोज किसने की, कॉपरनिकस ने किया था। 12वां प्रश्न है प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, ग्रह मानते थे, बल्कि सूर्य क्या है, एक स्टार है, एक तारा है। ठीक है। 13वां प्रश्न है सूर्य कौन सी गैस का गोला है। तो सूर्य गैस का गोला है, लेकिन कौन सी गैस का गोला है सूर्य, ये आपसे प्रश्न में पूछा है। तो देखिए कौन सी गैस का गोला, हाइड्रोजन वो हीलियम। ठीक है। 14वां प्रश्न है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहा जाता है। 15वां प्रश्न है किस देश में अर्ध और रात्रि नहीं होगा बल्कि अर्ध रात्रि, ठीक है, किस
देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे देश में। नॉर्वे देश में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। 16वां प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से ग्रह की दूरी, खगोलीय दूरी को, वो भी यहाँ पर रहना चाहिए एक्चुअली कि सूर्य से ग्रह की न्यूनतम क्या है? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। कब होता है उपसौर? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, देखिए आज 2 तारीख, 2 जनवरी, और 3 जनवरी को क्या होगा? तो 3 जनवरी को जो है उपसौर होगा, याद रखिएगा। जो 3 जनवरी आने वाला है, जो उस दिन को क्या होगा? तो उपसौर होगा। और 4 जनवरी को क्या होगा? 4 जनवरी नहीं, 4 जुलाई को क्या होगा? अपसौर होता है, याद रखिएगा। 4 जुलाई को अपसौर होता है। आगे 17वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, ये है सूर्य। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। 19वां प्रश्न, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो 71%। हाइड्रोजन कितना होता है? 71% होता है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा ग्रह सबसे निकट? बुध ग्रह। आइए इस इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सौरमंडल ये हो गया सूर्य। देखिए, सूर्य है ये, और सूर्य के सबसे निकट कौन सा? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, फिर शनि, अरुण और वरुण। यही समझ लीजिए कि बुध सूर्य के सबसे निकट है। लेकिन शुक्र और इस वरुण जो कि कैसे चलते हैं, सूर्य का कैसे चक्कर लगाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। प्रश्न पूछा गया है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। मंगल को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन। पिछली जो हमारी ज्योग्राफी क्लासेज हुई हैं उनको देखिए, वहाँ पे सारी लिस्ट दी गई है कि कौन सा ग्रह कितना टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। 22वां प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर कौन सा? वरुण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सूर्य से सबसे निकट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये वरुण जो है ना, सबसे दूरी पर स्थित है और सबसे ज़्यादा समय भी लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। 23वां प्रश्न है, कौन से ग्रह जिनकी कोई उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध शुक्र का कोई सैटेलाइट नहीं है। जो कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध सबसे कम, क्योंकि सबसे पास है। 88 दिन में समय, 88 दिन लगता है, इसको टाइम लगता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 25वां, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य का देवता, इस शुक्र को कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, जिन्होंने अब तक हमारी क्लासेस को नहीं देखा है, नहीं ज्वाइन किया, क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ से अपने एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।